शुरुआत करते हैं। आज जो है वो हमारा टारगेट रहेगा एचपी जीके में हम नेशनल पार्क और जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इनको कवर करेंगे। बेसिक भी डिस्कस करेंगे और साथ में जो है फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को लेकर जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। नेशनल पार्क तो देखो हमारे पास 5 ही है, सिंपल याद रखना। बट लेकिन नेशनल लेवल पर आपको याद रखना है कि हमारे पास 109 नेशनल पार्क अब हो गए हैं। एंड हिमाचल प्रदेश में जो है वो 5 जो है वो नेशनल पार्क आते हैं। तो सबसे पहले तो देखो बेसिक डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए कि नेशनल पार्क होते क्या है। तो एग्जैक्ट आपको ये डेफिनेशन लिखनी है पेपर में कि नेशनल पार्क जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसको जो है वो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। किस लिए करती है? ताकि ये इंश्योर कर सके कि हम जो है वो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर रहे हैं, फ्लोरा फौना और जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सिंपल याद रखना है, कंजर्व करना है किसको? वाइल्ड लाइफ को, फ्लोरा फौना को और नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ पर फिर इसके बाद आपको एक ऑब्जेक्टिव भी लिखना है साथ में ही कि जो ये नेशनल पार्क है इनका जो मेन एम रहता है वो सेफ गार्ड करना रहता है बायोडाइवर्सिटी को, और साथ ही साथ में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है उनकी हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, सिंपल याद रखना और एग्जैक्ट आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। और हमेशा याद रखो कि जब भी आप डेफिनेशन लिख रहे हो, कोई भी स्कीम के बारे में बता रहे हो, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है वो अलग से लिखो। उसमें आपको जो है वो क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कोई स्कीम आपने लिखी, स्कीम की इंट्रोडक्शन आपने लिखी, तो देन उसके बाद आप ऐसे ऑब्जेक्टिव लिखो और एक लाइन के अंदर जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव जो है ऐड करो। तो वैसे ही यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव ऐड कर सकते हैं नेशनल पार्क का कि सेफ गार्ड करना है बायोडाइवर्सिटी को और जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनकी हैबिटेट को सिक्योर करना। अब एक पॉइंट, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई वो जनरली किसी एक स्पीशीज से रिलेटेड लिंकअप कर सकती है। ठीक है, लेकिन नेशनल पार्क में आप पूरे सब के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को आप लिंक कर सकते हैं। या जैसे जू होते हैं, ठीक है, आपके जो अदर जो भी एक तरह से ऐसे मेथड जो कि एक्स सेतु होते हैं, वहां पर जो है वो जनरली एक पर्टिकुलर स्पीशीज के ऊपर फोकस किया जाता है। बट लेकिन जो आपके इन सेतु कंजर्वेशन मेथड्स रहते हैं जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरे इकोसिस्टम के ऊपर फोकस किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा टारगेट रहेगा, हम एक हेल्थी जो है वो डिफरेंस डिस्कस करेंगे बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इससे क्या होगा, ये टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो स्पेसिफिक एनिमल्स तक लिमिटेड होती है, प्लांट्स तक लिमिटेड होती है कि उनको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन नेशनल पार्क में जो है वो पूरा एंटायर इकोसिस्टम इंक्लूड होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इसमें पूरा जो नेशनल पार्क में क्या हो रहा है कि पूरा इकोसिस्टम इंक्लूड हो रहा है, सबको एक साथ प्रोटेक्ट करना है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे एक किसी एक एनिमल या प्लांट के ऊपर फोकस किया जा सकता है। देन उसके बाद लीगल स्टेटस की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि लेस स्ट्रिंजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो लोकल रूल्स है उसमें वेरिएबल्स रहते हैं। जनरली कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो उसको स्टेट डिक्लेयर करती है, लेकिन नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, प्लस साथ में यहाँ पे जो है वो नेशनल लॉज को फॉलो किया जाता है। जब आपने ये लिख लिया ना कि हाईली प्रोटेक्टेड अंडर द नेशनल लॉ, तो यहाँ पे आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को एज एन एग्जाम्पल लिख। देन उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी की अगर हम बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिमिटेड होती है, यहाँ पर जनरली रिस्ट्रिक्टेड होती है। जो नेशनल पार्क होते हैं उसमें जो आपकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, अगर अलाउ होगा तो सिर्फ परमिशन लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, बट लेकिन बहुत रेयर। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वहां पे लिमिटेड होती है। ठीक है, मतलब वहां पे लिमिटेड रहेगी बट लेकिन अलाउ हो जाता है। रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो लेस रिस्ट्रिक्ट होती है। ठीक है, वहाँ पे जो इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, कुछ एक कमर्शियल एक्टिविटीज वहाँ पे परमिट होती है। बट लेकिन नेशनल पार्क में ऐसा कुछ अलाउ नहीं होता। नेशनल पार्क बिल्कुल, ठीक है, वहाँ पे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। प्रोटेक्शन की फोकस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पीशीज और उनके हैबिटेट के ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। तो नेशनल पार्क में जो पूरा इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। इसलिए हम देख सकते हैं कि किसी किसी नेशनल पार्क में 2-3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर्टिकुलर स्पीशीज पे फोकस कर रही है और नेशनल पार्क पूरे इकोसिस्टम के ऊपर फोकस कर रहा है। टूरिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो टूरिज्म मतलब होता है, ठीक है, रेगुलेटेड होता है दोनों में। ठीक है, यहाँ पे टूरिज्म जो है वो
जनरली टारगेट वो होता है कि इको फ्रेंडली टूरिज्म हो, जिसमें एनवायरनमेंट के ऊपर कम से कम इम्पैक्ट पड़े, जिसमें इकोसिस्टम के ऊपर कम से कम इम्पैक्ट पड़े। रिसर्च वर्क की अगर हम बात करें तो स्मॉल स्केल में जो है वो रिसर्च वर्क अलाउ होता है। यहाँ पे जो है वो आपको कुछ एक साइंटिफिक अपॉर्चुनिटी, मतलब रिसर्च वर्क यहाँ पे थोड़ा बहुत अलाउ होता है। मतलब इतना रहेगा कि जैसे आपके फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गए या सीआरआई हो गए, वो सब यहाँ पे हो सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जो स्टेट बॉडीज हो गए, जो लोकल गवर्नमेंट हो गई नेशनल लेवल पर, ये सभी इसको मैनेज कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। और यहाँ पे लोकल लॉज भी चल पड़ते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के केस में। बट लेकिन जो आपके नेशनल लॉज और जो आपके जितने भी लेवल, मतलब जो आपके नेशनल पार्क है ना, उसमें सिर्फ नेशनल लॉज ही लगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन उसके बाद साइज अगर हम बात करें तो इनका साइज जो है वो दोनों का वेरी करता है, ठीक है। जनरली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटी होती है इन कंपैरिजन टू नेशनल पार्क। उसके बाद यहाँ पे फंडिंग की अगर हम बात करें तो फंडिंग नेशनल पार्क और जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोनों के लिए आती है। और मोस्टली यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए कम फंड आता है, नेशनल पार्क के लिए जो है वो ज्यादा फंड आता है। कंजर्वेशन में सिंपल याद रखना है कि यहाँ पे इंडिविजुअल स्पीशीज के लिए फोकस किया जा रहा है, यहाँ पर मेन टारगेट किया जा रहा है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। तो नेशनल पार्क ब्रॉड लेवल पर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटे लेवल पर। नेशनल पार्क के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है। दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि नेशनल पार्क में पूरे इकोसिस्टम के ऊपर फोकस किया जाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे सिर्फ और सिर्फ कुछ एक स्पीशीज, चाहे वो प्लांट्स की है चाहे वो एनिमल्स की है। उसके बाद आपको फोर्थ याद रखना है कि नेशनल पार्क जो है वो नेशनल लॉज के थ्रू गवर्न होंगे, जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेट लॉज, जो लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनके थ्रू। एक्टिविटीज की अगर हम बात करें दोनों में लिमिटेड होती है, टूरिज्म दोनों में रिस्ट्रिक्टेड होता है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा टूरिज्म अलाउ होगा, जो कि इको फ्रेंडली होगा, ठीक है, जिससे एनवायरनमेंट के ऊपर मिनिमम से मिनिमम जो है वो इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब उसके बाद हमारा जो कोर टारगेट रहेगा, हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के जो 5 जो नेशनल पार्क। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि कुल्लू में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कुल्लू में ये है। और जो इसका एरिया है वो 1171 किलोमीटर है। सिंपल याद रखना, कुल्लू में है हिमाचल प्रदेश, नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है इसको 1999 में। हिमाचल का सबसे बड़ा जो है वो ये नेशनल पार्क है। सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल, बिल्कुल क्लियर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस इसको मिल रखा है 2014। हिमाचल प्रदेश में एक और साइट है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है वो स्टेटस मिल रखा है, वो है कालका शिमला रेलवे लाइन, ठीक है। और ये जो है वो नैरो गेज है, इंपॉर्टेंट। 2008 में जो है वो इसको जो है वो क्या मिला है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इसमें कितनी टनल है टोटल। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए जल्दी से कि जो आपका ये कालका शिमला जो रेलवे लाइन है, इसमें टोटल कितनी टनल्स आती है। 103। बोलते हैं 103, बट लेकिन 102 है जो वर्किंग, ठीक है। ये 107, बट करेंटली वर्किंग 102। वैसे 103 बोलते हैं, ठीक है, बट लेकिन बहुत सारी ऐसी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी उस टाइम पे, जो पूरी नहीं हो पाई, कुछ कोलैप्स भी हो गई। अच्छा, एक और पॉइंट, इसमें जो सबसे बड़ी टनल आती है वो आती है बड़ोक, 1.4 किलोमीटर। तो ये भी ध्यान रखना, एक बार इसको चेक कर लेना 1.4 है या नहीं। बट लेकिन सबसे बड़ी टनल होगी जो आपकी कौन सी होगी, बड़ोक टनल। और उसके बाद यहाँ पे जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो टेम्परेट से लेकर सब अल्पाइन टाइप जो है वो यहाँ पे वेजिटेशन मिल जाएगी। जैसी टेम्परेट टाइप क्लाइमेटिक कंडीशन में वेजिटेशन होती है, और सब अल्पाइन में, सब अल्पाइन को लेकर शर्ब्स आप याद कर लो, और टेम्परेट को लेकर कॉनिफर फॉरेस्ट। तो ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे। स्नो लेपर्ड होता है जिसका जो आईसीएम स्टेटस है वो है वल्नरेबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई। और साथ ही साथ में ये भी बताना है कि जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है वो कब हमने शुरू किया है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है 2008 का, इनको नोट कर लेना, ये फैक्ट आपके काम आएंगे। और IUCN बनी है 1948, एनवायरमेंट से रिलेटेड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जहां पर जो है वो, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो आपका स्नो लेपर्ड है। तो स्नो लेपर्ड को ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की फ्लैगशिप जो है वो स्पीशीज भी बोलते हैं। फ्लैगशिप